अल्कलाइन पीएच में क्या होगा, बाकी एंजाइम्स क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे कि एक्टिवेशन होता है किसका, एंजाइम्स का, केल्विन साइकिल का। ठीक है, इसको याद रखना है, वही मैंने यहाँ पर बताया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो डार्क रिएक्शन जो हम लोग टर्म यूज करते हैं, ठीक है, डार्क रिएक्शन कैन नॉट अकर एट नाइट। याद रखना है डार्क रिएक्शन जो होता है मतलब केल्विन साइकिल जो चलता है वो कभी भी रात के टाइम पे नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है क्यों नहीं चलेगा। ठीक है, याद रखना है डार्क रिएक्शन हमेशा हम लोग बोलेंगे दिन के टाइम पे ही चलेगा, कभी भी डार्क रिएक्शन रात के टाइम पे नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम लोग उसको डार्क रिएक्शन क्यों बोलते हैं, इसीलिए डार्क रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि लाइट रिएक्शन हम लोग बोलेंगे लाइट के प्रेजेंस में हुआ था, लेकिन ये जो केमिकल रिएक्शन होता है इसको कराने के लिए हम लोग बोलेंगे कोई भी लाइट का नीड नहीं पड़ता है। ठीक है, इसीलिए चूंकि हम लोग पहले ही वर्ड यूज कर चुके हैं लाइट डिपेंडेंट, इसीलिए यहाँ पर टर्म क्या यूज करेंगे, लाइट इंडिपेंडेंट, और लाइट इंडिपेंडेंट का मतलब होता है डार्क। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग टर्म यूज करते हैं डार्क रिएक्शन। याद रखना है डार्क रिएक्शन भी दिन के टाइम पे ही होगा, इस चीज को एकदम याद रखना। क्यों दिन के टाइम पे होगा, रात के टाइम पे क्यों नहीं होगा, वो मैं अभी बता रहा हूँ। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि लाइट रिएक्शन के टाइम पे, देखो लाइट रिएक्शन के टाइम पे याद रखना है, लाइट रिएक्शन के टाइम पे हम लोग क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, एटीपी बनता है और क्या बनता है, रिड्यूस NADPH2 बनता है। ठीक है, और ये किस तरह बनता है हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स क्या चीज हम लोग बोलेंगे, द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट की तरह बनता है, ये हम लोग जानते हैं लाइट रिएक्शन के टाइम पे। ठीक है, अब देखो ध्यान से थोड़ा आप लोग थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए कि ये जो रिड्यूस NADPH2 और जो ATP है जिसको हम लोग एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं, यही इसी को तो यूटिलाइज करता है कौन, हम लोग बोलेंगे केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन। तो ये हम लोग बोलेंगे लाइट के टाइम पे बन रहा है, लाइट रिएक्शन के टाइम पे बन रहा है, मतलब ये दिन के टाइम पे बन रहा है। तो इसका मतलब ये जब भी बनेगा तो क्या चलेगा, हम लोग बोलेंगे केल्विन साइकिल चलेगा, क्योंकि केल्विन साइकिल किसका ये करेगा, यूटिलाइजेशन, किसका यूटिलाइजेशन करेगा, एटीपीएन रिड्यूस NADPH2 का। ये और ये कब बनेगा, ये कब बनेगा, ये दिन के टाइम पे बनेगा, लाइट के टाइम पे बनेगा, लाइट रिएक्शन होगा तभी तो एटीपीएन रिड्यूस NADPH2 बनेगा ना। आप लोग सोचिए कि डार्क के टाइम पे, रात के टाइम पे क्या फोटोसिंथेसिस होता है, रात के टाइम पे कभी भी लाइट रिएक्शन नहीं होगा, तो नाइट के टाइम पे याद रखना है लाइट रिएक्शन नहीं होगा, लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो एटीपीएन रिड्यूस NADPH2 नहीं बनेगा। तो अगर एटीपी और रिड्यूस NADPH2 नहीं बनेगा तो हम लोग बोलेंगे क्या चीज नहीं होगा, डार्क रिएक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, रात के टाइम पे। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर देखो समझाता हूँ, देखो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ कि दिन के टाइम पे क्या होता है, H+ आयन मूव करता है फ्रॉम स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट टू द ल्यूमेन ऑफ द थैलाकोइड। ठीक है, अब देखो जिसकी वजह से क्या होता है, पीएच जो होता है, स्ट्रोमा का पीएच क्या होता है, एल्कलाइन हो जाता है, एलिवेट हो जाता है। ठीक है, और ये एलिवेशन की वजह से क्या होता है, हम लोग बोलेंगे जो एंजाइम्स होता है वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब आप लोग खुद सोचिए, खैर एंजाइम्स तो केल्विन साइकिल का एक्टिव हो ही गया, कब, जब ये पीएच एलिवेट हुआ, तो उस टाइम पे देखिए मतलब ये पीएच एलिवेट कब हुआ, जब लाइट रिएक्शन हुआ। लाइट रिएक्शन के टाइम में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे H+ आयंस का मूवमेंट होता है, किस कब, हम लोग बोलेंगे कि ये किधर से किधर, स्ट्रोमा से ल्यूमेन। और इसी लाइट रिएक्शन के टाइम पे क्या बन रहा होगा, देखो इस तरफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा, क्या बन रहा होगा, एटीपी बन रहा होगा स्ट्रोमा की तरफ, और क्या बन रहा होगा, रिड्यूस NADPH2 बन रहा होगा स्ट्रोमा की तरफ। लाइट रिएक्शन के टाइम पे ही तो बन रहा है ना। और इस ये लाइट रिएक्शन क्यों बन रहा है, हम लोग बोलेंगे ये H+ आयन जो मूव कर रहा है स्ट्रोमा ऑफ या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट से ल्यूमेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, इसी की वजह से तो बन रहा है। क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एटीपी रिड्यूस NADPH2 जो कि लाइट रिएक्शन के टाइम पे ही बन रहा है। अब लाइट के टाइम पे हम लोग बोलेंगे ये जो एटीपी एंड रिड्यूस NADPH2 है ये यूटिलाइज हो जाएगा किसमें, केल्विन साइकिल में। क्यों, क्योंकि लाइट रिएक्शन के टाइम पे पीएच क्या हो जा रहा है, हम लोग बोलेंगे एल्कलाइन हो जा रहा है, किसका, हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा का। बिकॉज लाइट रिएक्शन के टाइम पे जो H+ आयन का जो मूवमेंट हो रहा है स्ट्रोमा से ल्यूमेन की तरफ, जिसकी वजह से पीएच एलिवेट हो जा रहा है, और ये एल्कलाइन पीएच एक्टिव कर रहा है केल्विन साइकिल के एंजाइम को। और उसी टाइम क्या बन रहा है, लाइट रिएक्शन के टाइम पे एटीपी रिड्यूस NADPH2 भी बन रहा है। तो इसका मतलब ये रिड्यूस NADPH2 यूटिलाइज हो जाएगा कब, दिन के टाइम पे ही। इसका मतलब दिन के टाइम पे मतलब जब पीएच क्या हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा, मतलब दिन के टाइम पे ये पीएच एल्कलाइन होगा। लाइट रिएक्शन दिन के टाइम पे ही चलता है। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे ये जो एटीपी एंड रिड्यूस NADPH2 है वो किसमें यूटिलाइज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये डार्क रिएक्शन में, या हम लोग बोल सकते हैं केल्विन साइकिल में यूटिलाइज हो जाएगा कब, दिन के टाइम में ही। तो एक साथ दो चीज हो रहा है लाइट रिएक्शन के टाइम पे, पीएच को भी एलिवेट कर दे रहा है स्ट्रोमा का पीएच को, जिसकी वजह से केल्विन साइकिल भी क्या हो जा रहा है, केल्विन साइकिल का एंजाइम एक्टिव हो जा रहा है। और ये क्या बना रहा है, हम लोग बोलेंगे एटीपी रिड्यूस NADPH2 भी बना रहा है लाइट रिएक्शन। ठीक है, इसीलिए जो डार्क रिएक्शन होती है केल्विन साइकिल चलता है वो कब चलेगा, दिन के टाइम पे ही चलेगा, जब हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि डार्क रिएक्शन कभी भी रात में नहीं होता है। आप ही बोलिए क्या नाइट के टाइम पे क्या लाइट रिएक्शन होगा, नहीं होगा।
लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो H प्लस का मूवमेंट नहीं होगा रात के टाइम पे, कहाँ से का, स्ट्रोमा से ल्यूमेन की तरफ। अगर H प्लस का मूवमेंट नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे पीएच जो ये होता है स्ट्रोमा का वो एल्कलाइन नहीं होगा, एलिवेट नहीं करेगा। पीएच अगर एलिवेट नहीं करेगा तो केल्विन साइकिल का एंजाइम एक्टिव नहीं होगा, एंजाइम नहीं एक्टिव होगा तो केल्विन साइकिल नहीं चलेगा रात के टाइम पे। और वैसे भी तो सोचिए ना, रात के टाइम पे एटीपी एंड रिड्यूस एंड एडीपीएच2 भी तो नहीं बनता है ना, क्योंकि लाइट रिएक्शन है ही नहीं, ये लाइट है ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि डार्क रिएक्शन जो होता है वो हम लोग बोलेंगे नाइट के टाइम पे नहीं होता है। डार्क रिएक्शन कब होगा, दिन के टाइम पे ही होगा, जब हम लोग बोलेंगे पीएच क्या हो जाए, ये स्ट्रोमा का एल्कलाइन हो जाए। और जब पीएच एल्कलाइन होगा इसका मतलब क्या चीज बन रहा है, इसका मतलब लाइट रिएक्शन हो रहा है, मतलब रिड्यूस NADPH2 और ATP भी बन रहा है स्ट्रोमा की तरफ, ठीक है। तो यही रीजन हम लोग बोलेंगे कि डार्क रिएक्शन कैन नॉट अकर एट नाइट, ठीक है ना। तो ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पर जो केल्विन साइकिल जो चल रहा है, केल्विन साइकिल या C3 जो साइकिल चल रहा है उसका 3 इवेंट है ना, पहला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा ये रिडक्शन, तीसरा हम लोग बोलेंगे रीजनरेशन ऑफ RUBP, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, फर्स्ट स्टेप को देखेंगे, कार्बोक्सिलेशन को स्टेप को देखेंगे, ठीक है। और कार्बोक्सिलेशन में देखेंगे कि कैसे करके कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रहा है, ठीक है, कैसे करके RUBP जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, रुबिस्को एंजाइम कैसे करके काम कर रहा है, इंटरमीडिएट कंपाउंड का नाम क्या चीज है, कैसे करके ये इंटरमीडिएट कंपाउंड अपने आप क्या हो जा रहा है, हम लोग बोलेंगे टूट जा रहा है या हाइड्रोलिसिस हो रहा है, और कैसे करके स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा है, ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मींस कार्बोक्सिलेशन ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ये केल्विन साइकिल, ठीक है। अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।